ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूँ। अग्निवीर मैंने गलत है ये प्रस्ताव, 100 में 100 गलत है। जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ, उससे कम सजा न होना चाहिए। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दी है। प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। देखा आपने किस तरीके से महागठबंधन के मंत्री और नेता भारतीय फौज पर विवादित बयान देने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पहले जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने 14 फरवरी को हिंदू सैनिकों की तुलना गाजर से की और अब आरजेडी के मंत्री जी ने कमान संभाली और अग्निवीरों पर जो सभ्य समाज बोल सुन न सके ऐसी टिप्पणी कर दी। अगर आप सोच रहे होंगे कि सुरेंद्र यादव पहली बार इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंत्री जी पहले भी भारतीय सेना को लेकर विवादित बोल चुके हैं। बयान जब सामने आया तो आरजेडी से सफाई की उम्मीद थी, लेकिन देखिए शक्ति यादव कैसे मामले की जानकारी न होने का बहाना बनाकर मामले से पल्ला झाड़ते दिखे। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले, अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा। क्या सेना बनेगा? कौन सा सेना बनेगा? अग्निवीर मैंने गलत है ये प्रस्ताव, 100 में 100 गलत है। जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ, उससे कम सजा न होना चाहिए। देश की सेना देश का गौरव है। हम सैल्यूट करते हैं, वो जागते हैं, हम सोते हैं। देश की सेना पर गर्व करती है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस संदर्भ में कहाँ ले जाना चाहती है किस चीज़ों को, वो एक अलग विषय है, इसलिए पूरा संदर्भ देखा नहीं है। पूरे मामले पर हमने जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा से भी बात की, लेकिन नेताजी को आरजेडी वाले सुरेंद्र यादव की गलती तो याद रही, लेकिन अपने बलियावी की कारगुजारी वो भूल गए। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दी है। प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। विरोध करते वक्त भी भाषाई मर्यादा का ख्याल करना बेहद आवश्यक है। मंत्री जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो कहीं से भी उचित और जायज नहीं है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को भाषाई मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। इससे कहीं न कहीं सेना का अपमान होता है। हमारी सेना ने हमेशा इस बात को साबित किया है कि उनके अंदर इतना जज्बा और जुनून है कि दुनिया में किसी भी ताकत से वो लोहा ले सकते हैं। पूरे मामले पर बीजेपी भड़की हुई है और रक्षा विशेषज्ञ मंत्री जी पर कार्रवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से लेकर बिहार सरकार तक से कर रही है। वैसे मुझे लग रहा है कि आरजेडी के लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। इन लोगों का स्थिति ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और सेना पे बयान देना इतना हम समझते हैं कि गलत है कि पूरा देश जहां सेना पे गर्व कर रहा है, हमारे सेना का पूरा दुनिया लोहा मान रही है। देखिए, आरजेडी पूरे राज्य में कहीं न कहीं विद्वेष फैलाने का एक षड्यंत्र जैसा कर रहा है। कभी महाभारत पे उंगली उठाना, कभी रामचरितमानस पर, कभी धर्म पे, कभी हिंदू पे, ये तरह तरह का जो विवाद खड़ा कर रहे हैं। इससे इनको लगता है कि कहीं न कहीं एक विद्रोह फैले जाए और उसका मुनाफा हमको मिले, यही साजिश इनका चल रहा है। ये उनका बयान जो है बड़े निंदनीय है। अग्निवीर को मौका ही नहीं दिया गया अपने आप को प्रूव करने के लिए। यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें दम है, उनमें क्षमता है, उनमें हिम्मत है, उनमें विश्वास है। मुझे पक्का यकीन है वो कंट्री को किसी प्रकार से लेट डाउन नहीं करेंगे। इस समय हिंदुस्तान की फौज जो है दुनिया में सबसे प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट फौज है और देश के एक गार्डियन एंजल की रूप की तरह देखा जाता है। इस माफी की स्टेटमेंट बड़ी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है। साफ तौर पर दर्शाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सियो मोटो इसके ऊपर कुछ फैसला सुनाए और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इस मिनिस्टर को अरेस्ट करना चाहिए और डिसमिस करना चाहिए। मौसम चुनावी है, अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है।
ऐसे में महागठबंधन से सवाल है, सेना पर हमला सहयोग है या चुनावी प्रयोग? कब होगी बयानवीरों पर कार्रवाई? सवाल तो कई है और जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।